अच्छा, स्वागत करने आए तो हमारे घर के सामने हम धरना दे रहे हैं, हमारे धमकी दोगे, हमको गाली देने दोगे और हम यहाँ पर आपको धरना देने देंगे? तो बीजेपी वालों को हमारे किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया है कि अगर आप हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करोगे, अपने गुंडों को हमारे यहाँ भेजोगे, तो तुम्हारे कार्यकर्ताओं को किसी गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे भी किसान गाँव में बैठे हुए हैं, अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता अगर गाँव में दिख जाएगा तो उसको दिखने नहीं पाओगे। इसलिए हमें यहाँ पर कमज़ोर मत समझो, हम भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ बैठे हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हमें छेड़ेगा कोई तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतवर्ष के जितने वाल्मीकि हैं हम तैयार हैं। अगर सरकार और छेड़ने का प्रयास की तो हम लोग काम धंधा बंद करके जितना कूड़ा है सड़कों पर डाल देंगे। यहाँ तक ऐलान वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया है। नहीं, इसमें डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। हमारा किसान आंदोलन 8वें महीना में प्रवेश कर गया है। उस दिन क्या किए ये लोग कि भाजपा के लोग एक अमित वाल्मीकि नामक व्यक्ति को हमारे बॉर्डर पर भेजे कि जाओ आप जो है कि आपका स्वागत कराया जाएगा। उस बेचारे की भी कोई गलती नहीं। उसके स्वागत में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता गुंडे लाठी डंडा लेकर के यहाँ पर किसानों से झगड़ा खोजने के मूड में आए और वाल्मीकि समाज तो झगड़ा करने आए थे क्या? एकदम बिल्कुल नहीं। अच्छा बताओ, हमारा घर है, हमारे घर के सामने कोई अगर आ रहा है तो आखिर उसका मकसद क्या है? इनके स्वागत अगर करना था वाल्मीकि समाज का तो आप बहुत दूर ही थे, बहुत दूर तक हजारों किलोमीटर सड़क है, कहीं ना स्वागत करके हमारे सामने बॉर्डर जो ये सड़क है जो NH-24 हाईवे है, ये किसी एक का तो थोड़ी ना है। अगर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कोई और भी तो आ सकता है ना। नो। आज जा करके IPC धारा सुनिए। संविधान की धारा 14 से लेके और 29 तक में हमें संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है कि हमारा जहाँ भी धरना चल रहा है, धरना के सामने जो है कि दूसरा व्यक्ति धरना नहीं दे सकता। हम 8 महीने से बैठे हैं और 8 महीने से अब धरने के अगल बगल 144 लागू है और उस 144 में किसी को भी आकर के प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं। प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे, यहाँ पर स्वागत करने। अच्छा, स्वागत करने आए तो हमारे घर के सामने हम धरना दे रहे हैं, हमारे धमकी दोगे, हमको गाली देने दोगे और हम यहाँ पर आपको धरना देने देंगे? हमारे मंच को आप कब्जा करके और आकर के यहाँ प्रोटेस्ट करोगे? यही जो है कि आपका काम है? हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका लोग मंच पर हमला करने की कोशिश किए, मंच पर चढ़ने की कोशिश किए, किसानों ने मना किया, पुलिस भी वहाँ मना कर रही थी भाई आपको धरना प्रदर्शन करना, थोड़ी दूरी बना के चली। लेकिन ये लोग हमारे धरने पर आ करके बताइए कि हमारे मंच को कब्जा करने की कोशिश की है, हमारे सामने आकर के गाली गलौज देने की किसानों को। हम देखिए, राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि स्वाभिमान अपमान की जिंदगी 1000 साल जीने से बेहतर है, स्वाभिमान के साथ एक दिन जीना सीखो। हमें आकर के ललकार रहे थे तो हमने अपना डिफेंस किया है और डिफेंस करने के बाद जब हम लोगों ने लाठी उठाई तो 3 किलोमीटर तक भागे, अपना डंडा तक छोड़ के। जब दम नहीं थी तुम्हारे पास तो क्यों किसानों से टकराने आ गए? डंडा तो आपके पास था ना, उनके पास डंडा तो डंडा झंडा पहले लेके आए थे। डंडा झंडा लेकर के, नगारा ढोल तमाशा लेकर के हमें गाली गलौज करते हुए झगड़ा खोज रहे थे। लेकिन तो ये तो किसानों के पास भी, किसानों को इतना कमज़ोर ना समझे बीजेपी। अगर अब ऐसी नौबत अगर आई तो बीजेपी वालों को हमारे किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया है कि अगर आप हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करोगे, अपने गुंडों को हमारे यहाँ भेजोगे, तो तुम्हारे कार्यकर्ताओं को किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये ऐसी थोड़ी नहीं कि आप जैसे चाहोगे। हमारे भी किसान गाँव में बैठे हुए हैं, अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता अगर गाँव में दिख जाएगा तो उसको दिखने नहीं पाओगे। इसलिए हमें यहाँ पर कमज़ोर मत समझो, हम भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ बैठे हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हमें छेड़ेगा कोई तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है जिस तरह से आज वाल्मीकि समाज आपके साथ मंच को साझा किया, क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ये एकजुट होने? नहीं, देखिए अभी चुनाव तो आगे है। वाल्मीकि समाज ने यहाँ आया, जब वाल्मीकि समाज आज आकर के आप लोगों के सामने जो अपना स्पीच भी दिया, पूरे भारतवर्ष के वाल्मीकि समाज ने देखा कि हमारे एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को किसानों के सामने खड़ा करके पूरा उनको बेइज्जत करने का प्रयास भाजपा कर रही थी, सांप्रदायिक रंग देना अभी से शुरू कर रही थी। तो वाल्मीकि समाज ने निर्णय लिया और उन्होंने आके स्पष्ट घोषणा किया कि वाल्मीकि समाज यानी जो बेचारे सफाई करते हैं, गाँव में सफाई करते हैं, जो जिन्हें गाँव में हमारे मेस्तर भी कहा जाता है, उस बिरादरी के लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से हमारा
चोली और दामन का साथ होता है। आज भाजपा सरकार किसानों के सामने हमें विलेन बनाने का प्रयास किया है, इसलिए हम किसान यहाँ पर संकल्प लेते हैं, पूरा वाल्मीकि समाज भारत देश का संकल्प लेता है कि आज के बाद हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं इस धरने पर बैठेंगे, जब तक ये बिल वापसी नहीं तब तक हमारी भी घर वापसी नहीं होगी। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतवर्ष के जितने वाल्मीकि हैं हम तैयार हैं। अगर सरकार और छेड़ने का प्रयास की तो हम लोग काम धंधा बंद करके जितना कूड़ा है सड़कों पर डाल देंगे। यहाँ तक ऐलान वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया है। आज हड़ताल कर देंगे एकदम बिल्कुल, उनके स्वाभिमान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है बीजेपी के लोगों ने। वो जानते थे कि धारा 144 लागू है तो किसने उन्हें परमिशन दे दिया कि जाके किसानों के सामने आप भीड़ जुटा करके आप प्रदर्शन करिए। हम लोग तो यहाँ पर धरना हमारा चूंकि 144 लागू होने से पहले 8 महीना होने जा रहा है, लेकिन हम तो यहाँ बैठे। प्रधानमंत्री तो इन वाल्मीकि समाज के जो महिलाएं हैं उनके पैर को धुले थे, उनको सम्मान दिए थे। यही न धुलना है कि उनको आगे करके पीछे से उनके कंधे पर बंदूक चलाओ, यही ना उनका कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का। ये तो हमेशा लाश पे राजनीति किए, कभी मंदिर के नाम पर लाश पे राजनीति करके सफलता प्राप्त किए। आज जो है वाल्मीकि समाज के बेचारे को हमारे सामने भेज करके और पूरे वाल्मीकि समाज को इन्होंने किसानों के सामने विलन बनाने का प्रयास किया और अपने गुंडों को भेज करके किसानों के ऊपर आक्रमण करवाने का प्रयास किया और किसानों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। हम यहाँ मुंहतोड़ जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, क्या लगता है चुनाव की रणनीति बीजेपी अभी से चाल खेलना शुरू कर? देखिए, बीजेपी की चाल पूरी तरह से सभी लोग जान चुके हैं। बीजेपी की स्थिति मेरे भाई उत्तर प्रदेश में 5 सीट भी निकलने की स्थिति में नहीं बीजेपी है। ये चाहे सब कुछ कर ले, इस बार इसकी जमानत इस समय जानते हैं मोदी और योगी ने तो भारतवर्ष के लोगों को और जो भाजपा पार्टी बनी थी इसको तो इतना बदनाम कर दिया। आज भाजपा कोई नाम लेने वाला नहीं, लोग झंडा गाड़ी में रख के जा रहे हैं, कोई गांव में नहीं जा रहे हैं। अभी चुनाव को 7 महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, वो तो अच्छे बहुमत से अपना। देखिए, पंचायत चुनाव में इन्होंने धन बल बाहुबल का प्रयोग किया और इन्होंने क्या किया कि अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए इन्होंने बताइए 22 से 25 जिला पंचायत अध्यक्षों को निर्विरोध इन्होंने बनवा लिया, पर्चा दाखिला नहीं करने दिया। जो पर्चा दाखिला करने जा रहा था उसके प्रस्ताव गायब कर दिए। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है और ये लोकतंत्र की सीधा सीधा हत्या है। लेकिन फिर वो समाजवादी की पार्टी के लोग, बसपा के लोग, दूसरे पार्टी के लोग आखिर क्या कर रहे थे? उनके लोग आखिर जब सक्षम नहीं हो पाए, पर्चा दाखिल करने के सक्षम नहीं रहे, तो कैसे चुनाव जीतेंगे आगे? देखिए मेरे भाई, एक बात बता दें, आज ये हालात है तो 2022 हमें देखिए किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे किसान इसमें नहीं उतरे थे। हमारे किसानों से जहाँ मदद मांगी गई वहाँ हमारा किसान गया। हमारे ये लोग अपना जिला पंचायत का चुनाव था 25, तो इन्होंने पहले निर्विरोध कर दिया। जब ये लोग अपील करते किसानों से, उसमें अगर धरने पर बैठते, प्रदर्शन करते तो सही बात है, हम किसान उनकी मदद जरूर करते, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि बिना किसी को मदद मांगे हम मदद दे नहीं सकते। अगर ये लोगों ने अगर वहाँ प्रदर्शन किया होता तो हम लोग उनको मदद करते, प्रोटेस्ट करते, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम 300 के ऊपर सीट लाने वाले हैं। ये तो 5 सीट नहीं पाएंगे भाई, आप सामने चुनाव चैलेंज स्वीकार, तो हमारा भी चैलेंज स्वीकार करें कि इनको 5 सीट भी मिलने वाली नहीं है। अगर मेरे भाई इनका पास एक विकल्प सिर्फ है, ईवीएम, सिर्फ ईवीएम का विकल्प है। और अगर ईवीएम बैलेट पेपर से भी चुनाव हो जाए तो ये 5 सीट भी भाजपा मिलना मुश्किल। ईवीएम से कैसे निपटोगे? ईवीएम से हम निपटने के लिए तैयार है, हमारा प्रस्ताव भी पास करके भेज दिए हैं। आप जानते हैं, लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल में भी तो ईवीएम का चुनाव हुआ, तो वहाँ के लिए आप लोग नहीं कहते हैं। तो इनको पश्चिम हर स्टेट को टच कर नहीं सकते। और पश्चिम बंगाल में जो इन्होंने सीट हासिल की है, पश्चिम बंगाल में 3 सीट से 73 सीट गए हैं, वहाँ से तो 10-5 राज्यसभा के मेंबर बना लिए। चूँकि वो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में उनको राज्यसभा में बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, तो राज्यसभा में तो उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। जो लोग ये बहुत उत्साहित हैं कि पश्चिम बंगाल में हमने इनकी सीट जिता ली है, उससे उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमें ईवीएम को भी नष्ट करने की भी बात वकालत करनी चाहिए। 3 कृषि कानून की लड़ाई के साथ साथ क्या ईवीएम की लड़ाई भी लड़ना शुरू कर? देखिए मेरे भाई, 3 कृषि कानून तो हमारा इशू मेन है, हम इसी के लिए बैठे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार 8 महीने हम लोगों को यहाँ गर्मी धूप जाड़ा में बैठा करके हमारे 450 किसानों को शहीद कर दिया। और जितना दिन बीत रहा है हमारे इशू और मांगे बढ़ती चली जा रही हैं। हम इनके चुनाव ही नहीं, ईवीएम ही नहीं, ये जितना भ्रष्टाचार किए हैं, एक एक भ्रष्टाचार की पोल चाहे स्वास्थ्य विभाग में किए हैं, शिक्षा विभाग में किए हैं, 48 विभाग में जो हमारी योजनाओं का बंदरबाट किए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी पिछली बार बोल रहे थे कि 40 करोड़ पौधे हमने लगाए,
40 करोड़ पौधे की जिम्मेदारी लिए थे, और जब जांच हो रही कि वो पौधे क्या हुए तो लोग कह रहे हैं गाय सांड खा गई। इस बार फिर कह रहे हैं 30 करोड़ पौधे हम लगाएंगे। ये सब एकदम देश को लूटने पर, चारों तरफ से लूटपाट मची हुई है। किसान किन किन चीजों की लड़ाई लड़ेगा? हम यहाँ पर पूरे हम यहाँ पूरे हमारा किसान संगठन ने स्पष्ट कह दिया कि अब हम यहाँ बैठ गए हैं और सरकार जितना ही लेट कर रही है, हमारे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। हम इनके एक एक पल की, एक एक इनके कामों पर निगाह रखे हुए हैं और हम इनको एक एक बेनकाब करके छोड़ेंगे। मतलब मान लिया जाए कि अब किसान उठने वाला नहीं है, चाहे 3 कृषि कानून की वापसी ही क्यों ना हो जाए। जब हमारे मांगे बढ़ती जा रही हैं, हमारी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो कौन सवाल है? एक मांग के बाद दूसरी मांग होगी, काहे घबरा रहे हैं आप? किसान उठेगा नहीं यहाँ? किसान तो अब इनको व्यवस्था परिवर्तन में लग गया है। हम इनके एक एक हिसाब पाई पाई का ये लाखों करोड़ रुपए हमारे स्वास्थ्य विभाग का हड़प गए, शिक्षा विभाग का हड़प गए। ये पूरी की पूरी हमारी पॉलिसी को बर्बाद कर दी। आज सड़कों पर मजदूर बेचारा बेरोजगार खड़ा है। आज उद्योग धंधे कल कारखाने बंद हो गए हैं। आज जो है कि लोगों की लाशें नदियों में बह रही है। जगह जगह 15 किलोमीटर बनारस में तो कह रहे हैं विदेश से लाश आई थी, यहाँ की नहीं है। ठीक है, उनके विदेश की अल्लाह ने कहा कि केन्या की। तो ऐसे ऐसे तो पागल हमारे देश में सरकार चला रहे हैं कि हमारे देश में लाश मिल रही तो कह रहे हैं विदेश में। अभी यहाँ पर कोई अभी खाना नहीं मिला तो कहेंगे पाकिस्तान का हाथ है। अभी कोई पाकिस्तान का थर थर कांप तो रहा है मोदी जी। तो मोदी की यही ना थर थर कांप रहा है। बोले कि अभी इनको कुछ कहो कि एक नहीं हो रहा है तो कहेंगे मोदी से, पाकिस्तान से बजट हमारा अच्छा है, पाकिस्तान से हमारी ये चीज़ अच्छी है। तो हमें पाकिस्तान की क्यों पीड़ा दिखाते हैं? पाकिस्तान 300-200 रुपए किलो टमाटर खरीद के खाता है, आप तो कम से कम 20 रुपए किलो खा रहे हो ना। तो हमारे यहाँ तो मेरे भाई पूरे वो तो 200 रुपया पा भी जा रहा है। हमारे यहाँ तो एक टमाटर भी लोगों को नहीं मिल रहा है। लाखों करोड़ों लोग, गरीब लोग जानते हैं, 2 रोटी के लिए थाली लेकर के कटोरा भीख मांग ले तैयार है, उनका पेट नहीं भर रहा है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको नया वस्त्र नहीं मिल रहा है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो नौकरी से हाथ धो करके आज MBCA BCA करने वाले बेचारे 1000-2000 के लिए तड़प रहे हैं। क्या तुम्हारा यही सरकार चलाने का नतीजा था? हम लोग तो सोचे कि चलो मोदी जी आएंगे, हमारे देश में खुशहाली आएगी, अमन चैन आएगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, लोगों के अंदर भाईचारा आएगा, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, स्कूल व्यवस्था। यही तो आप लोग कहते नहीं आएगी। एक भी कहीं बता दें कि आज न अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, न सुरक्षा है, बहन बेटियों की सरेआम इज्जत नीलाम की जा रही है। हमारे इतनी इज्जत मिट्टी में चाइना घुस करके हमारे यहाँ जाके जमीनें हड़प रहा है और इसको पीछे हट गया। और ये सारे लोग हमारे देश को बर्बाद कर दिए, और बर्बाद करने के बाद अब हमारे देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। हम पूरी अच्छी तरह से इससे निपटने के लिए पूरी अच्छी तरह से तैयार।